बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, शादो आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे हमेशा, आमीन सुमामीन। तो जी नेक्स्ट व्लॉग है हमारा यहाँ। ये हम निकले थे बाहर, मेरे कुछ वीज़ा प्रोसेस के लिए फिंगरप्रिंट्स का काम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले मंदी खाई जाए। ये जिसकी पिक्चर आपके सामने आ रही है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट मंदी है, मोस्ट फेवरेट अरेबिक डिश हेयर इन दुबई। मुझे ये खानी थी बहुत अरसा से। सो आई रिक्वेस्टेड टू माई हस्बैंड कि प्लीज़ मुझे पहले वो खिला दें आप, देन हम आगे अपने काम के लिए निकलेंगे। तो मैंने इसलिए आपके लिए भी पिक्चर लगाई है कि थोड़ा सा मुंह में पानी तो आना चाहिए ना, आप लोगों के भी थोड़ा स्पाइस तो हो। तो हमने ये लंच किया सबसे पहले, और देन हम गए ऑफिस अपने काम के लिए। समथिंग मेरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह रिक्वायर्ड थे वहाँ पे, मुझे थोड़ा वो काम करना था, और देन हम आगे निकल पड़े। अब जी हम आगे कहाँ जा रहे हैं, ये बड़े मज़े की चीज़ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है जी ग्लोबल विलेज। ये हम ग्लोबल विलेज गए थे। जब हम बाहर निकले थे तो मुझे लगा कि जब हम वापस आ रहे थे, हम टाइम से फ्री हो गए थे, तो हमें लगा कि अब कुछ विज़िट कर लें। तो प्लान बना हमारा कि क्यों ना जी ग्लोबल विलेज जाया जाए। तो ये हम चले गए थे ग्लोबल विलेज। अलग ही दुनिया है भाई, ग्लोबल विलेज अलग ही दुनिया। मैं कहती हूँ कि दुबई वालों को बहुत अच्छे ट्रिक्स आते हैं विज़िटर्स के लिए, तमाम कल्चर्स को इकट्ठा करने के, टूरिज़्म बढ़ाने के। दे आर ग्रेट इन दैट सेंस। तो ग्लोबल विलेज के बारे में जी आप जानते हैं कि ये इसमें ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज़ हैं, और आई थिंक सो इट्स 1997 में ये स्टार्ट किया था दुबई ने, एक टूरिज़्म शो जिसमें 90 डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, और उनकी बिल्डिंग्स, उनके सकाफ़त, उन कल्चर्स, उनका रहन सहन, खाना पीना, उनकी स्टाइलिंग्स और सब कुछ, वो एक एक कंट्री उन्होंने बनाया होता है वहाँ पे, और उसके अंदर डिफरेंट उनकी चीज़ें होती हैं कल्चर। तो ये हम पहुंच रहे थे, हम भी लोगों की तरह ऐसे देख देख के हमारी भी आंखें बाहर आ रही थी कि वाह इस कंट्री में ये है, वाह इस कंट्री का ये है। तो जी हम भी इंजॉय कर रहे थे, तो मैं ये शॉर्ट्स थोड़े थोड़े ही ले सकी। आई नो कि प्रॉपर नहीं है वीडियो, बट ये कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। तो मैंने जस्ट रैंडम क्लिप्स लिए थे। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जी इंडिया, हिंद। और ये अंदर जो उसकी शॉप्स थी ज़बरदस्त, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे हम ऑलमोस्ट अपने ही पाकिस्तान में पहुंचे हुए हैं। हमारे ही तरह की कल्चर, कपड़े, ज्वेलरी, एवरीथिंग वाज देयर, और ज़बरदस्त था। लेकिन एक अच्छा फील भी आ रहा था कि ओके हम एक डिफरेंट कंट्री के कल्चर में फिर रहे हैं और उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखें जी परांदे और सारी चीज़ें हमारे जैसी हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है जी। उसके बाद हम ऐसे ही चलते चलते घूम घमाटियाँ कर रहे थे, कभी इधर देख लो तो कभी ये वाली शॉप देख लो, तो कभी ये वाली शॉप देख लो। फिर हम पहुंच गए जी चूड़ियों वाले शॉप पे। ये स्टॉल ये बहुत ज़बरदस्त था जी। ये अंकल के पास बहुत अच्छी वैरायटी थी ज्वेलरी की, चूड़ियाँ, कड़े, और यहाँ से मैंने ख़रीदी भी अपने लिए चूड़ियाँ। बहुत ज़बरदस्त था, और ये अंकल भी बहुत अच्छे थे, इंडिया के, आई थिंक यूपी साइड के थे, उनसे हमने पूछा, और ये बहुत अच्छे थे अंकल। ये जी ये तकिए पड़े हुए थे, चादरें पड़ी हुई थी, मतलब सब अपने मुल्क जैसा ही है, कुछ डिफरेंट एज सच नहीं है। हम दो कंट्रीज़ तो बहुत मिलते हैं। और ख़ैर अब मुझे लगा इसको विज़िट करने के बाद कि ऑलमोस्ट दुनिया में हर कंट्री में हर कंट्री की हर चीज़ मिलती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ कंट्री में हमारे ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी। सब ने सब के लिए ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही घूमते फिर रहे थे, लेकिन ये कि इसमें बहुत आपका ज़बरदस्त, अगर आपने विज़िट करना है किसी जगह को, तो दैट्स अ ग्लोबल विलेज। ये जी सऊदीया की बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये सऊदी अरेबिया है, हम इसमें एंटर हो रहे थे इस साइड पे जाते हुए। वैसे ही अरेबिक ड्रेसेस और अरेबिक ड्रिंक्स, जो होटल्स और जो कहवे और वो सारी चीज़ें, मैं कहती हूँ जी बल्ले बल्ले, बहुत ज़बरदस्त थी, मेस्मराइजिंग, और मतलब मज़ा आ गया देख के। लग रहा था कि जी आप एक डिफरेंट से एक कंट्री के बाद दूसरे में एंटर हो रहे हैं। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ सिमिलर भी होने के साथ साथ उनकी जो अपनी एक यूनिकनेस थी हर कंट्री की, वो भी उसमें कायम थी। तो ये मैं आपको छोटे छोटे उनके स्टॉल्स दिखा रही हूँ। ये जी कुवैत आ गया।
एक से एक के बढ़ के सिटी। और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ग्लोबल विलेज को देख के मेरे जहन में ये आई कि यहाँ हर एज ग्रुप और हर तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट और कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट की चीज़ लाजमी है। बच्चे हैं तो उनके लिए झूले हैं, गेम्स हैं, हो रही हैं। ये जिन्होंने वहाँ पे नक्शा डिस्प्ले किया हुआ था तो मैंने सोचा इसकी भी पिक्चर बना लेती हूँ। और ये लिस्ट वो दिखा रहे हैं इसके ऊपर उन 90 ऑलमोस्ट कंट्रीज़ की जो यहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं इसके अंदर। तो ये देखें, होप सो आप क्लोज से कुछ पढ़ पाएँ। ये जी हम तुर्की पहुँच गए थे। तुर्की में तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब ख़रीद लूँ। सब मतलब सब ख़रीद लूँ। वो तो फिर वैसे भी आपको पता है ना, हम पाकिस्तानी, फिर अंदर से हमारे आता है जहाँ भी कोई चीज़ नज़र आ जाए, ख़ास तौर पे घर की ऐसे डेकोरेशन पीसीज, हमारा दिल करता है सब कुछ उठा के पाकिस्तान अपने साथ ले जाएं ख़रीद के। ये देखिए जी, ये राखी टाइप कोई चीज़ थी आई थिंक, रखी हुई थी जो हाथ पे बांधते हैं, आई थिंक सो कुछ ऐसा था, ब्रेसलेट टाइप्स। और इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। ये देखें डिफरेंट प्रिंटेड जो हैं प्लेट्स और ये बाउल्स, मतलब घर की चीज़ें डेकोरेशन पीसेस के तौर पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा तो दिल चाह रहा था मैं सब के सब ख़रीद लूँ, सब के सब ख़रीद लूँ। ये इतने मज़े मज़े के की रिंग्स थे यहाँ पे, चीज़ फिर डिफरेंट पाउचेस थे, मतलब ज़बरदस्त। आप देखते जाएंगे, मतलब मज़ा आ गया। और आपको पता है मैं 2 दफ़ा गई। मैं पहली दफ़ा देख के आ गई तुर्की को विज़िट करके, हम आगे निकल गए, लेकिन मेरी ये रह गई कि मुझे छोटी छोटी चीज़ें और देखनी थी। तो मैं दोबारा गई वहाँ पे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे फिर लेके जाएं वहाँ। तो मैं दोबारा आई और फिर ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स वहाँ से लिए थे, बैग्स जिस पे वो तो उनके कल्चर की चीज़ें प्रिंट आउट हुई हुई, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ें थी। लोग यहाँ पे आते हैं और मैं कहती हूँ कि एक एक डिफरेंट कंट्री की चीज़ को देखना, एक्सप्लोर करना आपको एक अलग ही किस्म की फ़ील देता है। और मैं उसको बहुत इन्जॉय करी थी, बहुत ज़्यादा। ये देखें जी ज्वेलरी पड़ी हुई है, ये देखें कितना खूबसूरत सेट था। ये मेरा दिल चाहा मैं इसको ले लूँ, यहाँ से उठा लूँ, बट मैंने नहीं लिया। फिर मैंने क्या करना था। और ये जी, ये सबसे फेवरेट मेरी चीज़ थी, मिरर्स। ये छोटे छोटे इतने क्यूट मिरर्स थे, इतनी खूबसूरत इनकी पैकिंग्स थी। और फिर ये तो मुझसे नहीं रहा गया और ये मैंने एक ले ही लिया। ये जो गोल वाला मैं उठा रही हूँ, दैट्स इट, ये वाला, ये तो फिर मैंने ख़रीद ही लिया। मैंने कहा भाई ये। और उसके बाद खैर वो साथ खड़ी बाजी मुझे टोकरी पकड़ा रही थी कि आपने और भी कुछ लेना है तो आप ले लें, पर मैंने फिर उसको मना कर दिया कि नहीं बाजी अब इन लेना। ये हम आ गए थे जी किड्स प्ले एरिया में। यहाँ पे उन्होंने पूरा एक स्टेज बनाया हुआ था जिसपे स्नेक वाली जो गेम है वो प्रिंटेड थी, और बड़ा ज़बरदस्त सेटअप था। एक साइड पे माइक में चल रहा था और एक साइड पे वो बड़ा सा वो लूडो का जैसे दाना होता है वो उसको फेंकते थे और फिर ये बच्चे इस पर प्ले करते थे। और ये जो 2 बच्चे खड़े हुए थे बेचारे, ये हार गए थे वैसे बाद में। ये बाद में एक और जगह बच्चों का जो एक्टिविटी एरिया था और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बहुत क्यूट क्यूट डिफरेंट कंट्रीज़ को डिस्प्ले करते हुए परफॉर्म कर रहे थे। और ये जी एंड पे था भंगड़ा पंजाबियों का, बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मैं इसकी यहाँ पे वॉइस नहीं लगा सकती तो मैंने आपको जस्ट पिक्चर दिखाई है। बट बहुत मज़ा आया, मतलब आप ग्लोबल विलेज जाके कह सकते हैं कि पैसे वसूल, और आप वहाँ जाके बोर नहीं हो सकते। ये था जी लास्ट क्लिप। ये हम निकल रहे थे, रात हो गई थी। ये लास्ट मैंने जो पिक्चर ली थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी मैं आपके साथ अगले व्लॉग में। शुक्रिया।